नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कविताशाला में। रश्मि रथी के इस सर्ग के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन किए हैं। चूँकि अब कर्ण युद्ध में सम्मिलित होने का तैयारी कर रहे हैं, तो युद्ध से होने वाली जो परिणाम है, जिसके दुष्परिणाम है, उन सभी दुष्परिणामों का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस सर्ग के माध्यम से किए हैं। नरता कहते जिसे सतब, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है बंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पछता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीन मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का साधु कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का साधु कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीरा भीतर की ही तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो बेयूस बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और नहीं सह सकते थे। सुन कुटिल बचन दुर्योधन का, केशव ने यह क्यों कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छाड़ बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वप्न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। 7 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से,
प्रतिकार अन्याय का हो सकता क्या, उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मिलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मर सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निद्ध सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है बिथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो यक्ष के रोम गुच्छ पूरित बृजकृत हाथों से। या चढ़ विमान पर नर्व मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, या जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आँख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झड़ गई पूंछ रोमांच झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तमतोड़ प्रचुर परमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली धावा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रन को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों से भर के। कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोस, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता लोग, ध्वावा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नित के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मूंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। ध्वावा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमा तिरके में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु के बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया।